हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडल्स के पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे और आज आपके सामने एक दूसरा वीडियो और है। डिस्कस करते हैं कुछ पीवाईक्यूज को। दे टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट। यानी नाउ दे डोंट, वो अब नहीं जाते। दे टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग यानी जाया करते थे। तो जब किसी पास्ट हैबिट को बताना होता है तो यूज्ड टू का यूज करते हैं। टू इसमें पहले से है तो इसीलिए यूज्ड आ जाएगा। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्लिगेटरी एलिमेंट ऑफ द ऑक्सिलरी इज। ऑब्लिगेटरी यानी जो ऑक्सिलरी क्या होता है, ऑक्सिलरी जैसे हम कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है उनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जा सकता है। जैसे बी हो गया, हैव हो गया, मॉडल्स हो गए, सी, जितने भी मॉडल्स हैं ये सब ऑक्सिलरी। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब क्यों होती है, वो इसलिए होती है ताकि टेंस का पता चल सके कि ये कौन से टेंस का कौन से का नहीं। इसीलिए जो ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स हुआ यानी सबसे पहला जो एलिमेंट्स हुआ ऑक्सिलरी वर्ब का वो क्या होगा, टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आई कैन आई रन एज फास्ट एज आई। तो सबसे पहले तो रन जो दे रखा है वो V2 में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट में है तो मॉडल भी पास्ट में आएगा। देख लेते हैं कौन कौन से पास्ट में है। कैन तो प्रेजेंट में नहीं आएगा, माइट भी नहीं आएगा क्योंकि रिमोट पॉसिबिलिटीज की है। और यहाँ आई कैन एज फास्ट एज जितना मैं दौड़ सकता था, में पॉसिबिलिटीज नहीं आएगा, इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में, कुड। तो राइट आंसर हो जाएगा कुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस नोट थ्रू स्टोन्स। ये तो बहुत फेमस है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, तो नहीं मारना चाहिए उन्हें, तो इसके लिए शुड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द कैंडिडेट सबमिट 3 कॉपीज ऑफ हिज थीसिस टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। यानी कैंडिडेट को 3 कॉपी अपने थीसिस की जमा करवानी है यूनिवर्सिटी में। करवानी है मतलब ये उसकी ऑब्लिगेशन हो गया, दायित्व हो गया, उसे करवानी होगी। जब ऑब्लिगेशन या दायित्व की बात होती है तो मे तो नहीं आएगा और कैन भी नहीं आ सकता क्योंकि कैपेसिटी की बात करता है। या तो इसमें शैल आएगा या इसमें विल आएगा। अगर हम ऑब्लिगेशंस की बात करें या किसी दायित्व की बात करें तो आई और वी के साथ विल आएगा और इसके अलावा जितने भी हैं उनके साथ में शैल आएगा। इसीलिए सही आंसर हो जाएगा शैल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीपल ईट सो दैट दे मे लिव, ताकि वो इसलिए खाते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में, अभी भी ये थर्ड क्वेश्चन है, सेम रिपीट हुआ है तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर हैव अराइव्ड बाय नाउ। कुड पहुंच गया था, नहीं होगा। वुड नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, सही आंसर होगा शुड। द लेटर शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फिनिश योर वर्क इन टाइम टू शो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। हमने बात की थी कि एक्सटर्नल अगर ऑब्लिगेशन आता है तो मस्ट का यूज होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आरजेएस में आया हुआ है 2018 और 19 में, ही बी लेजी बट ही इज नॉट स्टूपिड। यानी वो लेजी तो हो सकता है लेकिन वो स्टूपिड नहीं है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज बता दी, इसमें आंसर हो जाएगा मे का, कि हो सकता है लेकिन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आरजेएस में आया हुआ है 18 और 19 में, ही हैव एस्केप्ड बाय दिस विंडो बिकॉज इट हैज बीन ब्रोकन अपॉन। खिड़की खुली हुई है इसलिए वो, खिड़की टूटी हुई है इसीलिए वो खिड़की से ही भागा होगा। तो एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज इसमें बताई जा रही है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के आंसर हो जाता है मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई अंडरस्टैंड एडल्ट्स। जब मैं बच्चा था तो मैं एडल्ट बहुत अच्छे से समझता था एडल्ट्स को, लेकिन अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी इसमें पास्ट की कुछ एबिलिटी की बात हो रही है जो अब नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कुड का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द मॉडल वुड। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। 2017 और 18 में आए जो कि विश और डिजायर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि वुड हमें पता है इमेजिनेशन के लिए भी होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है,
किसी चीज़ को लेने के लिए भी परमिशन लेनी होती है तो भी होता है। तो इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें विश और डिजायर की बात की गई है? तो वुड दैट आई हैड मेट कॉन्टेक्ट विद हिम बिफोर हिज डिपार्चर। जब काश मैं उसके डिपार्चर से पहले उससे कांटेक्ट कर पाता या उससे मिल पाता, इस तरह की ये डिजायर इच्छा हो रही है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? इसमें तो पोलाइट रिक्वेस्ट कि क्या आप विंडो खोलेंगे, या आप क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप विंडो खोल सकते हैं। तो इसमें परमिशन की बात हो रही है, तो इसमें डिजायर नहीं हो रहा। शी वुड लुक एट द स्टार्स फॉर आवर्स व्हेन शी वर चाइल्ड। देखा करती थी जब वो बच्ची थी घंटों तक। इसमें कोई डिजायर नहीं है, ये काम तो हो चुका है पहले से, तो इसमें ये भी नहीं आएगा। शी वुड नो फॉलो माई एडवाइस, वो मेरी एडवाइस को फॉलो नहीं करती है। इसमें भी कोई डिजायर की बात नहीं हो रही है, किसी विश की बात नहीं हो रही है। लेकिन फर्स्ट में कि वुड दैट आई हैड मेट कॉन्टेक्ट विद हिम बिफोर हिज डेथ, काश मैं उससे उसके डिपार्चर करने से पहले यानी उसके जाने से पहले काश मैं उससे कोई कांटेक्ट बना पाता, या उससे मेरी बात हो पाती, या मैं उसे देख पाता। इस तरह के सेंटेंस में डिजायर शो हो रही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी 17 और 18 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेस सजेशंस? सजेशंस के लिए कौन सा सेंटेंस यूज में आएगा, देखते हैं। विल आई क्लोज द डोर? क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? सजेशन नहीं है, इसमें परमिशन मांगी जा रही है, तो ये तो नहीं होगा। शैल आई क्लोज द डोर? ये भी हो सकता है। मे आई क्लोज द डोर? मे आई कम इन सर? तो इसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, तो ये भी नहीं होगा। कुड आई क्लोज द डोर? इसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है कि क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? तो शेल, आपको दरवाजा बंद कर देना चाहिए, तो इसलिए शेल का यूज एक्सप्रेस सजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शी गेट अप इन द मॉर्निंग शो सजेशंस। सजेशन के लिए क्या होगा? इससे जस्ट जो पहले वाला हमने सेंटेंस देखा उसमें सजेशन के लिए शेल किया हुआ था, लेकिन अगर शेल और शुड दोनों ही सजेशन के लिए यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में शुड हो तो शुड को प्रायोरिटी देनी है एक नंबर पे, अगर ऑप्शन में शुड नहीं होता तो शेल करना है, तो इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा शुड। प्लांट्स हैव इनफ सनलाइट इन ऑर्डर टू ग्रो फास्टर। पौधों को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर सनलाइट चाहिए, तो मे पॉसिबिलिटीज है बिना सनलाइट के भी हो जाएंगे, नहीं हो पाए। गुड पास्ट सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें पास्ट तो नहीं आएगा। कैन यानी प्लांट्स कैन हैव, जब एक नेसेसिटी की बात होती है तो हमेशा ऑप्शन में आता है मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी सेड दैट शी विल गो, तो शी विल गो कि वो उसने, ये पास्ट में ऑप्शन में हमें दे रखा है विल की फॉर्म में, तो पास्ट शी शेड दैट शी विल गो, शी वुड गो, तो आंसर हो जाएगा वुड गो। आई गेट यू ए ग्लास ऑफ वाटर? क्या मैं एक पानी का ग्लास ले सकती हूँ तुमसे? तो डियर हिम्मत नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, होगी भी नहीं। ये हम पूछते हैं वुड, क्या तुम पानी का, किसी को ऑफर करने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं खुद कह रही हूँ कि कैन आई गेट गेट यू ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसके लिए यूज आ जाएगा कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, वी आर टू हैव रेन टूडे। आज बिल्कुल ओवरकास्ट हो रहा है, बादलों में तो जरूर पक्का बारिश होगी, तो इसके लिए बारिश होने जैसा लग रहा है, बारिश होने की संभावना है। आंसर इसमें दे भी रखे हैं, आंसर हो जाएगा लाइकली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज के साथ। स्टे ट्यून्ड।